5 साल की उम्र से हर्षद अपने आप से एक ही सवाल रोज पूछते थे, आखिर मैं ही क्यों? क्यों मैं ठीक से नहीं बोल पाता हूँ? क्यों लोग मेरे बात करने पर हंसते हैं? क्यों मुझे अपना नाम बताने में डर लगता है? क्यों मैं सारे जवाब जानने के बावजूद नहीं कह पाता हूँ? क्यों मैं दोस्त नहीं बना पाता? आखिर क्यों? सवाल तो बहुत थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक। परेशानियां तो बहुत थी, लेकिन समाधान सिर्फ एक। हर्षद, क्या आज भी डर लगता है अनजान लोगों से बात करने में? लगता है मैम। दादा, जब मैं छोटा था तो मैंने काफी स्कूल और कॉलेजेस में ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं जो कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हेल की तरह होता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई? स्कूल लाइफ में तो जैसे कि अटेंडेंस, रोल कॉल्स होना। रोल कॉल्स होता था तो एक रोल नंबर स्किप हो जाता था, उसके बाद में उठ पाता था तो सारे बच्चे हंसते थे। प्रेजेंट सर कहने में टाइम लग जाता था। ओके, एग्जैक्टली। और जैसे किसी गर्ल से बात करनी है तो यू विल हेजिटेट। अपने दोस्तों में आप अच्छे खासे बोल रहे हैं, बीच में आप अटक जाएं तो वो भी हंस देते थे। कोई खास इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं? स्कूल का मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ असेंबली होती है तो असेंबली में एक एक्सटेम्पो होता है जो कि हर स्टूडेंट को देना होता है। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं बोल दूंगा, पर जब मैं जा रहा था स्टेज पे तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा अब स्टैमर ना हो जाना। तो दैट वाज रियली पेनिंग। तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो क्या माइनस में हो जाएगा उस समय। तो इट फील वेरी बैड दैट टाइम एंड आई डू स्टैमर दैट टाइम। आप नहीं बोल पाए ठीक से? नो। आपको 5 साल की उम्र लगभग थी जब आपको एहसास हुआ कि आप हकला रहे हैं, और आपकी माँ का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया। When I was around 7 or 8 years. 7 और 8। तो आपको ये भी लगता है कि माँ होती तो शायद मेरी स्पीच पर ज्यादा ध्यान दिया जाता? Because she was a doctor, she was a psychiatrist. वो अगर मेरे साथ अब तक होती तो शायद मैं अपनी जो स्कूल लाइफ मैंने जी है या जो कॉलेज लाइफ मैंने जी है उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। स्कूल लाइफ में दोस्तों से कभी शिकायत भी रही है? मैं अपने कॉलेज लाइफ में जैसे कि अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो अगर मैं कोई वर्ड पे अटकता हूँ तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता हूँ। जैसे कि पहले मुझसे नहीं निकलता 10, तो अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कुछ तो मैं उसकी जगह 10 लगा दूंगा। तो एक अगर जनरल बंदा है तो वो हंसेगा, अभी तक तो हिंदी में कह रहे थे, एकदम आपने 10 कैसे लगा दिया। तो दोस्त हंसते थे, पर मैंने उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं बताई कि मैं 10 नहीं बोल पाता हूँ, दा में मुझे प्रॉब्लम है इसलिए मैं 10 बोल रहा हूँ। जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब कॉलेज आने से डर लगता था? फर्स्ट ईयर was the worst in my life, and you can also say the last year also, because I have to face GDs and interviews, and जैसी नाम आता है GDs और इंटरव्यू का, अंदर एक शौक सा लग जाता है कि हम तो गए। फिर आपको ये ख्याल कैसे आया कि अब मुझे स्पीच थेरेपी लेनी है, या आपको इसके बारे में मालूम था? मेरा ये जो 4th ईयर में इंटरव्यू हुआ था उसके बाद मैंने ठान लिया था कि अब अगर मैं इंटरव्यू या GD दूंगा तो सही होके दूंगा। तो फिर मैंने अटेम्प्ट किया और बाकी जो सारी एक्सरसाइजेस और जो टिप्स थी वो मैंने अपनी डेली लाइफ में एक पार्ट बना लिया अब तो, कि खाना नहीं खाऊं पर वो जरूर करनी है। एक्सरसाइजेस करेंगे। अब गुस्सा नहीं आता लोगों पर? अब नहीं आता, क्योंकि अब तो ये हैबिट हो गई है। वो भी हैबिट थी, ये भी हैबिट है। चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि हमारी दुआएं हैं कि जल्द से जल्द आपकी नौकरी लगे, और हम उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नौकरी लगे आप हमें जरूर फोन करके बताएं। एक मिठाई का डिब्बा भी भेज दीजिएगा हमारे ऑफिस में। फिलहाल एक तोहफा हम आपके लिए लेकर आए।